गुडविल वैल्यूएशन के फोर मेथड होते हैं, लेकिन हमें जो आपके जो सिलेबस में जो है ना वो 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी इन 3 मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि कैसे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट होते हैं, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, इसमें हम पास्ट ईयर की प्रॉफिट लेके एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी गुडविल आ जाती है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता था, पास्ट ईयर प्रॉफिट को पहले हम उसको वेट देते हैं, फिर प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट प्रॉफिट आता है, फिर उसको टोटल करते हैं, वेट प्रॉफिट को टोटल करते हैं और जो वेट हमने दिया था ना उसको भी टोटल करते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए वेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस से तो गुडविल आ जाएगा। तो हमने ये वाला मेथड और ये वाला मेथड दोनों ही हम कर चुके हैं। अब हम सीखेंगे ये सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल की वैल्यूएशन करना। तो सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को फर्स्ट वाली जो क्लास थी उसमें ही डिस्क्राइब किया था कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है ना। ये मैंने बताया था सुपर प्रॉफिट होता क्या है। मान लो ये चार बिजनेस हैं, ये 4 बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, पर क्या हुआ है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है, यानी ये इतने साल इसको बिजनेस करते हुए हो चुके हैं। ये अभी स्टार्टिंग किया है इसने, इसका फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता है। फिर दूसरे वाले का अभी इसका सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में ये 2 लाख का प्रॉफिट कमाता है। इसका थर्ड ईयर है और ये 3 लाख का प्रॉफिट अर्निंग कर लेता है और इसका 4 लाख है। ठीक है, ये 4 सालों में। तो मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि ये जो 3 बिजनेस हैं ये तो ओल्ड बिजनेस है, ये क्या है, ओल्ड बिजनेस है, और ये वाला जो है ये न्यू बिजनेस है, ये एक न्यू बिजनेस है। ठीक है, तो मैं देखो जो गुडविल जो होती है ना वो ओल्ड बिजनेस में ही होता है। ठीक है, न्यू बिजनेस में तो अभी गुडविल है ही नहीं। जो अर्निंग कर रहा है, ये जो बंदा 1 लाख रुपए जो अर्निंग किया है, इसने पता क्यों अर्निंग की, क्योंकि ये इसकी अपनी कैपेसिटी की वजह से अर्निंग किया, यानी इसने जो पैसे इन्वेस्ट किया है ना उसके वजह से अर्निंग किया हुआ है। तो इसलिए जो इसने पैसा जो इन्वेस्ट किया, मान लो ये मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो जितना पैसा इसने इन्वेस्ट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना पैसा इसने इन्वेस्ट कर रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हम कैपिटल एम्प्लॉयड पे एक रेट, मार्केट में जो रेट चल रहा होता है नॉर्मली इंटरेस्ट वाला रेट 10%, 12%, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे। जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करूँगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आ जाएगा जो अमाउंट आएगा ना उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो यानी ये जो 1 लाख है इसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब जब मैं जैसे ये सेकंड ईयर है, ठीक है, टोटल 2 लाख का प्रॉफिट है, तो 2 लाख में से जब मैं नॉर्मल प्रॉफिट हटा दूंगा, ये तो हमारा 2 लाख एक्चुअल प्रॉफिट है, इसमें से अगर 1 लाख हटा दूँ यानी नॉर्मल प्रॉफिट हटा दूँ तो ये जो ये 1 लाख है, ये 1 लाख को हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। ये जब भी 1 लाख से ज़्यादा जो कमा रखे हैं ये सारे, इससे यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना कमा रखा है, 3 लाख, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लाख, यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 लाख, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट एक तरीके से आप ये समझो कि जैसे 2 बिजनेस हैं, ठीक है, 2 बिजनेस में एक ही क्वालिफिकेशन है, सब कुछ सेम ही है, लेकिन एक जो कमा रहा है, जो हम सुपर प्रॉफिट ऐसे समझ लो यार, सुपर प्रॉफिट वो होता है जब मैं एवरेज प्रॉफिट से जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाऊंगा ना, जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा हूँ नॉर्मल प्रॉफिट से, उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो मैं अभी निकालना बताऊँगा मैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसका यार, तुम आराम से समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को लेकर आता हूँ सुपर प्रॉफिट पे। सुपर प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे करनी है, ये देखो। इसमें क्या है, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला, जो गुडविल यूज करनी है, गुडविल का जो फॉर्मूला है इसका, इसमें क्या है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, इसको हम गुडविल बोलते हैं, जो आएगा उसको गुडविल। अब बात आती है नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो तुम्हें पता है कैसा आता है। बात करते हैं इसकी सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए यहाँ पर बता रखा है एवरेज प्रॉफिट में से जब मैं नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करूँगा, मैंने बताया कि जो एवरेज प्रॉफिट है जिसमें वहाँ पर 4 लाख था और नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख था, यानी जो हम फर्स्ट टाइम मैंने बिजनेस किया था, जो बिजनेसमैन था जो फर्स्ट टाइम बिजनेस किया था 1 लाख रुपये कमा रहा था, तो वो पैसा जो इन्वेस्ट किया ना उसकी वजह से कमा रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जब मैं एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करूँगा तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है,
और अब इसमें एवरेज प्रॉफिट तो तुम्हें पता है कैसे आता है। तुमने अभी जो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे थे तो वहाँ जो फर्स्ट वाला मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे थे तो वहाँ पर आपने अच्छे से सीखा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो वो तो एवरेज प्रॉफिट है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करूँगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर से समझ लो, यही चीज़ समझनी है आप लोगों को, ठीक है। बाकी मैंने पीछे जो भी किया है वो बकवास किया है। मेन तुम्हें जो समझना है अब यहाँ पे समझना है, इसी से क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे, जो क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वो इसी से होंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का जो वैल्यूएशन करते हैं, देखो नाम है सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट ही यूज होगा। इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूँ नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारा क्या आ जाएगा? गुडविल। मैंने नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको डिस्क्राइब कर रखा है। सुपर प्रॉफिट मैं यहाँ पर बता देता हूँ सुपर प्रॉफिट कैसे आ रहा है। जब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा। अब बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट, तो तुम्हें पता है अभी जो पीछे क्वेश्चन करके आए फर्स्ट वाला एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल की वैल्यूएशन जो करके वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट तो निकालते थे हम, तो वो तो तुम्हें पता है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट से। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है यानी कैपिटल एम्प्लॉयड को जब मल्टीप्लाई करो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, यानी नॉर्मली जो इनकम मिल रहा है, मान लो आप फिक्स डिपॉजिट कराते, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उसको इन्वेस्ट ना करके आप फिक्स डिपॉजिट कराते बैंक में, तो वहाँ से कितना एक फिक्स डिपॉजिट में एक हमें रेट मिलता है ना, रेट होता है ना एक उतनी एक रेट यानी इंटरेस्ट रेट जो होता है उसी को मान लो यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माना गया है। यानी इतना तो रिटर्न मिलना ही मिलना चाहिए भाई। अगर तुमने जो पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में ना करके कहीं और करते तो इतना तो आपको पैसा रिटर्न मिलता ही मिलता। वही रेट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हुई है कि इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, कि इतना तो कमाना ही चाहिए था तुम्हें जो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में कभी कभी ना ये कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ नहीं रहता, तो इस कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने के लिए, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इस कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने के लिए देखो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें इसके दो अप्रोच निकालने के, एक है एसेट्स अप्रोच के थ्रू, यानी आप क्या करोगे टोटल एसेट्स लोगे, टोटल एसेट्स की वैल्यू, उसमें से आउटसाइडर लाइबिलिटी जो होते हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर, आपने बाहर से लोन ले रखा है तो लोन है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितनी भी लाइबिलिटी होती हैं आउटसाइडर, कंपनी की नहीं, कंपनी के आउटसाइडर लाइबिलिटी जो बाहर वालों को जो पे करना होता है, जैसे क्रेडिटर बाहर का होता है, लोन आपने अगर बैंक से ले रखा तो वो भी बाहर का है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये सब भी बाहर के होते हैं। तो वो जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है जब यहाँ पर माइनस कर दोगे जो आएगा उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। ये था एसेट्स अप्रोच के थ्रू। इन्हीं एसेट्स अप्रोच के थ्रू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने पहले टोटल एसेट्स लिया, टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लाइबिलिटी को माइनस कर दिया, तो जो आया उसको हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, इस एसेट्स की, ये जो एसेट्स मैंने टोटल एसेट्स बोला है इसमें से इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना, फिक्टिशियस एसेट्स को टोटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं करना। यानी जब आप यहाँ पर जब वैल्यू जो यहाँ पर जो वैल्यू जो आएगा ना, मान लो यहाँ पर आ गया 5 लाख, 5 लाख में से 50,000 जो है फिक्टिशियस एसेट्स है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक्चुअल में एसेट्स तो नहीं होती लेकिन बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जा रहा होता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट्स है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो एक तरीके का है तो एक्सपेंस, लेकिन उसको एसेट्स मान रखा है, तो उसको हम कौन से एसेट्स बोलेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कौन सा है, यहाँ पे ना अपना लिख लेना एग्जाम्पल में, फिक्टिशियस एसेट्स को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। तो उसको तुम्हें एसेट्स में से माइनस करना है। यानी मैंने यहाँ पे बताया 5 लाख ना, तो इस 5 लाख में से पहले तुम्हें क्या करना है, फिक्टिशियस एसेट्स को हटाना है, फिर यहाँ पर लिखना है। अगर गुडविल दिया हुआ है पहले से, बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया हुआ है तो गुडविल का वैल्यू भी हटाना ही है। और नॉन ट्रेडिंग एसेट्स क्या होती है, जैसे कि आपने मान लो फिक्स डिपॉजिट करा रखा है या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको भी हटाओ, क्योंकि वो भी हमारा मेन बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है इस टोटल एसेट्स में। जो हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे टोटल एसेट्स को, उसमें से ये सब चीज़ें बाहर होनी चाहिए। यानी अगर टोटल एसेट्स की वैल्यू 5 लाख है ना, तो 5 लाख में से ये इन सब सारी वैल्यू को हटाओ, ये 10,000 है, ये 20,000 है, ये 50,000 है, ठीक है। तो ये टोटल जो हुए टोटल हटा दो, यानी 5 लाख में से फिर इन सबको हटा दो, जो बचेगा वो वैल्यू यहाँ आएगा, एसेट्स एट अ मार्केट वैल्यू। फिर इसमें से हम आउटसाइडर लाइबिलिटी को माइनस करेंगे। आउटसाइडर लाइबिलिटी मैंने आपको बता दिया, जैसे क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, है ना, बाहर के जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो बाहर वाले को जो भी बंदे को पैसे देने, जो पैसे देना होता है वो लाइबिलिटी होता है। अब जो बाहर वालों को जो देने, यानी कंपनी के स्टाफ के अलावा जो बाहर वालों को देने हैं वो सब हमारे आउटसाइडर लाइबिलिटी होते हैं, उसको माइनस करना है तो आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। एक तो ये हो गया एसेट्स अप्रोच के थ्रू। दूसरा अप्रोच है लाइबिलिटी अप्रोच के थ्रू। इसमें हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व
इन सबको जोड़ेंगे। अगर मान लो लॉस हो रखा होगा ना, यानी प्रॉफिट की जगह पे लॉस हुआ, तो फिर क्या करोगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस लॉस, फिर जो आएगा उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। यानी आप देखोगे यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड वो है जो अब पैसा इन्वेस्ट किया गया है ऑनर के द्वारा, पार्टनर के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है ना, वही शेयर कैपिटल, यानी कैपिटल एक तरीके पार्टनर का जो कैपिटल है वो सारे कैपिटल, प्रॉफिट वो भी उन्हीं का होता है, रिजर्व उन्हीं के प्रॉफिट से बनाया गया होता है। तो इन सबको जोड़ दिया तो आया क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये पैसा कौन सा है, जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है ऑनर द्वारा, उसी को तो बोल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और एसेट्स अप्रोच में क्या किया था, टोटल एसेट्स अप्रोच में से मैंने टोटल एसेट्स, पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है उससे क्या खरीदा जाता है, एसेट्स, और एसेट्स में से अगर आउटसाइडर वाली हटा दूँ, यानी आउटसाइडर को जो पेमेंट करनी है वो हटा दूँ, तो जो बचेगा वो सब कंपनी का ही तो है। तो जो कंपनी का अमाउंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपनी यानी पार्टनरशिप फर्म का ही तो है। तो पार्टनरशिप फर्म का जो अमाउंट है टोटल, उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपको याद रखना कि कैसे फाइंड किया जाता है। फिर इसको जब मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आपको पता चल गया कैसे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है, गुडविल आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ये अनसोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जो आपके अनसोल्व क्वेश्चन है ना, उसमें मिल जाएगा आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे आप, तो इसमें क्या बोल रहा है, एवरेज नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, आप लोगों को फाइंड करने की जरूरत नहीं। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 36,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, एक ही बात है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस ऑफ फर्म 2 लाख, यानी ये कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 2 लाख रुपये। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ईच क्लास ऑफ बिजनेस 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। देखो सबसे पहले तुम्हें ना एवरेज प्रॉफिट मिल गया, एक्सपेक्टेड फ्यूचर बाय एक्स लिमिटेड 36,000। इसमें से अभी रेम्युनरेशन माइनस नहीं हुआ, पार्टनर्स की रेम्युनरेशन माइनस नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, इस 36,000 में से पहले तो ये जो पार्टनर्स की रेम्युनरेशन है वो हटाना होगा। करते थे आप वैसे भी, फर्स्ट वाला जो मेथड अभी हम जो करके आए हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें भी हम रेम्युनरेशन हटाते थे, यहाँ भी रेम्युनरेशन हटाना है। तब जो रेम्युनरेशन एक ना चार्जेबल एक्सपेंस होता है, वो एक तरीके का एक्सपेंस है, तो उसको हटाना है, तब जाके नेट प्रॉफिट आएगा। तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट पहले 36,000 में से क्या करो, पार्टनर्स की जो रेम्युनरेशन है 6,000 पर एनम है ना, तो पार्टनर्स यानी दोनों जितने भी पार्टनर हैं सब टोटल मिला के 6,000 है, तो 36,000 में से 6,000 हटाओगे 30,000, ये जो 30,000 है ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ये जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड था ना 2 लाख, 2 लाख को मल्टीप्लाई करूँगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, यानी 10% है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आ जाएगा 20,000, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे। हमारा एवरेज प्रॉफिट 30,000 था और नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, तो 30 में से 20 जाएगा 10, यानी 10 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट है हमारा 30,000, ठीक है, मैं ये मान लूँ 30,000 है एवरेज प्रॉफिट। अब इस 30,000 में से मतलब हमने अर्निंग की है 30,000। नॉर्मली जो हमें अर्निंग करना चाहिए था वो करना चाहिए था 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी इतना तो करना ही करना चाहिए था। ठीक है, तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 तो करना ही करना चाहिए था एक्स्ट्रा। अब बताओ हमने कर लिया 30,000, यानी एक्स्ट्रा कितना कर लिया 10,000, इसी को तो हम सुपर प्रॉफिट बोल रहे हैं। फिर हमें गुडविल निकालने के लिए यानी सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ योर परचेज से, तो क्या आ जाता है गुडविल। ठीक है, तो बहुत आसान था गुडविल। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए रेम्युनरेशन माइनस कर दिया, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने तुम्हें बता रखा कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करना होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो वही किया। यहाँ पे 20,000 आया, फिर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट काटा है, सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो गुडविल आ गया। अब मैं बात करता हूँ 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, खुद ट्राई करो करने की, बहुत आसान है। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 17, 18, 19। द कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा 80,000 और 15% ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, ये 15% क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 है। एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 ईयर। जो तुम्हें एवरेज यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट ये जो 3 साल का प्रॉफिट है, 3 साल का प्रॉफिट जोड़ो 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। जैसे पहले आप निकालते थे जब हम एवरेज प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे, जितने पास्ट ईयर का प्रॉफिट
जोड़ते थे उसको, जितने ईयर का प्रॉफिट होता था उससे डिवाइड करते थे। जैसे यहाँ पर हम 3 साल का प्रॉफिट ले रहे हैं, 3 साल का प्रॉफिट को जोड़ा, 3 से डिवाइड कर दिया, 20,000 जो आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला हुआ है, इस 80,000 को, ये जो हमारा है कैपिटल एम्प्लॉयड, इस 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 15% निकालेंगे, तो ये 12,000 जो आया ये नॉर्मल प्रॉफिट है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट को माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट से, तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये जो 2 दिया हुआ है ना, ये 2, ये यहाँ पर लिखूँगा 2, तो ये आ जाएगा हमारा गुडविल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को यार।